अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। आज हम बात करेंगे बच्चों के दांतों पे जो कीड़ा लग जाता है, जिसको इंग्लिश की ज़बान में डिके कहते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि कीड़ा लगने की क्या वजह है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कीड़ा प्रिवेंट करना यानी उससे कीड़े को लगने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम पहले बात कर लेते हैं कॉजेज़ के ऊपर। कॉजेज़ क्या है? सबसे पहली बड़ी कॉज़ ये है, जब आप बच्चे को बहुत शुगर देंगे, यानी चीनी की से बनी हुई चीज़ें जिसमें कैंडीज़, लॉलीपॉप्स, जेलीज़, वो ऐसी चीज़ें जो दाँत के साथ चिपक जाती हैं, वो जब चीज़ें बच्चा बहुत ज़्यादा मिक़दार में खाएगा और सारा वक़्त खाएगा, तो उसके दाँतों का क्या हाल होगा? और फिर वो जब रात को सोएगा और वो ब्रश नहीं करेगा, तो सारी रात वो जो आपके बच्चों के दाँत हैं, वो सारी रात उस कीड़े के हेल्प करेंगे और वो डिके आपके बच्चे को लगेगा और वो आहिस्ता-आहिस्ता आपके बच्चों के दाँतों का कलर चेंज करेगा और साथ-साथ पेन भी करेगा। प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? सबसे बड़ी प्रिवेंशन किसी भी तरह के कीड़े से टूथब्रश, टूथपेस्ट के साथ और उसके बाद अपने बच्चों के सुबह और शाम सोने के टाइम पे आपने ब्रश करा के उनको कोई मीठा नहीं देना। जब वो ये अगर हालत जैसे कि अगर उन्होंने शुगर इंटेक ज़्यादा भी की है और उनका जो ब्रश है वो सारी शुगर के ऊपर दांतों के ऊपर से वो शुगर क्लीन कर देगा, तो वो बैक्टीरिया आपके बच्चों के दांतों पे एक्ट नहीं करेगा। ये तो होगी प्रिवेंशन। अब आ जाते हैं कि उसके बाद जो अगर डिके लग गया है तो फिर उसका क्या इलाज है? पहले हम बताते हैं कि जी वो बच्चे जिनके दांतों पे अक्सर काले से निशानात नज़र आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो काले निशानात क्या डिके है या दांतों पे कीड़ा लगा हुआ है। तो उसको देखने के लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास विज़िट करना है। सबसे बड़ा जो असूल है डेंटिस्ट का विज़िट करने का, जब आपके बच्चों के दांतों में कोई मसला शुरू होता है तो आप उस वक़्त डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं। ये चीज़ डिस्कस करने के लिए मैं ये बहुत से लोगों को बताता भी हूँ और इनको समझाता हूँ कि अपने बच्चे का जैसे ही पहला दाँत निकले उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाएँ। डेंटिस्ट आपको क्या बताएगा? ब्रशिंग के बारे में, ब्रश कैसे करना है, बच्चे को कैसे टूथब्रश कराना है और कौन-सी टूथपेस्ट यूज़ करनी है। की तरफ इलाज बहुत सिंपल है। जैसे ही आपको एक काला निशान आपके बच्चे के दाँत पे नज़र आया, डेंटिस्ट पे विज़िट करें। अब डेंटिस्ट का क्या काम है? वो देखेगा कि ये कीड़ा जो है कितना आगे एक्सटेंडेड है। सिंपल फिलिंग से देखिए जो रूट के ऊपर नहीं गया हुआ उसका इलाज हो सकता है। सिंपल फिलिंग। अगर बच्चे को दर्द है और बच्चा दर्द की वजह से आपको तंग कर रहा है या रात को आपको सोते वक्त उठ जाता है और दर्द, तो फिर आपके बच्चे के दांत का मसला ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि जड़ भी इन्वॉल्व होगी। जब वो डेंटिस्ट पे जाएगा वो उसको देखेगा और आपको बताएगा कि वो जड़ तक पहुंच चुका। अगर तो जड़ तक पहुंच चुका है, इसमें भी दो चीज़ें, अगर जड़ तक पहुंच चुका है और सिर्फ जड़ के ऊपर ऊपर हिस्से पे है, तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं पल्पोटमी, यानी हम ऊपर वाला हिस्सा जो जड़ का है वो क्लीन कर देंगे, उसको फिल कर देंगे, तो वो बच्चे की दर्द चली जाएगी। अगर रूट के ऊपर इन्फेक्शन हो गया है, जड़ के ऊपर, तो फिर उस प्रोसीजर में आपको पूरी जड़ को साफ करना पड़ेगा, जिस प्रोसीजर का नाम है पल्पेक्टमी। सो मैंने तीन ट्रीटमेंट आपको बताया, सिंपल फिलिंग, पल्पोटमी एंड पल्पेक्टमी। ये उन दूध के दांतों पे होती है जिसमें बच्चे का दांत खराब हो गया और उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसके लिए हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड की मशीन है जिसको हम लाफिंग गैस भी कह सकते हैं। ये कॉन्शियस सेडेशन है, बच्चों के लिए बड़ी हेल्पफुल है। बहुत से बच्चों के लिए और बहुत से एडल्ट्स के लिए भी ये मशीन यूज़ की जाती है जिनको नीडल्स से बहुत डर लगता है या इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ से या जो हैंड पीस चलता है उसकी आवाज़ से डर लगता है। इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है, हम यूज़ करते हैं बच्चों की एंग्जाइटी को बेहतर करने के लिए और वो बिल्कुल आराम से सुकून में अपना ट्रीटमेंट अंडर द सेडेशन या अंडर क्या कहते हैं, आप समझ लें इसको, कॉन्शियस सेडेशन हम कहते हैं, उसके अंदर करा सकते हैं।